जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का औरंगाबाद जिले के नबीनगर में 12 जून को आगमन होना है और यह आगमन बिहार बदलाव रैली के माध्यम के द्वारा नबीनगर में पधार रहे हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड में हूँ और कल 12 जून को प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है, जो बिहार बदलाव रैली के संबंध में उनका आगमन होने जा रहा है और उन्हीं के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जन स्वराज पार्टी के नए सदस्य ग्रहण किए हुए एवं मझियावा पंचायत के पूर्व मुखिया हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के भावी प्रत्याशी लाल गोविंद सिंह जी हैं और आइए इन्हीं से जुबानी से सुनते हैं कि प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। प्रशांत किशोर जी कल बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत जो बिहार की 2.5 सालों से ऊपर से पैदल यात्रा कर रहे हैं, नबीनगर परिवर्तन जनसभा करने आ रहे हैं। उनकी विशाल एक रैली अनुगोंद नारायण स्टेडियम में कल 3 बजे के लगभग इस ग्राउंड में होगी, जहां नबीनगर के हजारों लोग, नारी, महिला, बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, काफ़ी उन लोगों में उत्साह है, उनको देखने और सुनने आ रहा है। यह तैयारी जोरों पर चल रही है और सफल कार्यक्रम होकर बिहार में एक शानदार कार्यक्रम बनकर उभरेगी, जो उनके लिए 10 कार्यक्रम में कोई एक कार्यक्रम होगा। अच्छा, बिहार भर में वो दौरा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, आखिर दौरा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार बदलाव की ओर, बिहार को बदलना उनको है। उन्होंने बिहार के बारे में एक अच्छे सपना देखे हैं, उसको हकीकत में उतारना उनको है। एक नई बिहार बनाकर बिहार के 14 करोड़ जनता को देना है। वह 14 करोड़ जनता जो 30-35 वर्षों में 3-4 पीढ़ियाँ गुजर गए, उनको अवसर नहीं मिला। अब नई पीढ़ी के लिए एक्स का सवाल है। एक्स सवाल के रूप में प्रशांत किशोर अपने जीवन को इसको संकल्पित के रूप में ले लिए हैं और नई बिहार बनाने के लिए एग्रीमेंट करके बिहार के दौरा कर रहे हैं। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है और पूरे बिहार के 13-14 करोड़ जनता की विश्वास है कि प्रशांत किशोर के हाथों में एक नई बिहार बनेगी, जिस बिहार की चर्चा, जिस बिहार की गरिमा भारत के विकसित राज्यों में होगा। आखिर उनकी क्या मंशा है, क्या प्राथमिकता लेकर जनता के बीच 5 बातें लेकर आए हुए हैं। 5 बातें। सबसे पहले बेरोजगार नौजवानों के बारे में, बुजुर्ग माता पिताओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में और छात्राओं के बारे में। इस पर अगर 5 चीज़ सुधार देते हैं तो बिहार की सबसे बड़ी मुद्दा जो है, बेरोजगारी का हो, भुखमरी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसान का हो, मजदूर का हो या बुजुर्ग माता पिता का हो, ये चीज़ दूर हो जाएगी। उसी समय तत्क्षण 1 साल के अंदर नया बिहार नए वर्जन में, नए क्लेवर में आएगा, अगर प्रशांत किशोर जी के हाथों को मौका मिला बिहार संभालने का। जी, अगर जन स्वराज पार्टी आपको नबीनगर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में खड़ा करती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जनता के बीच? सबसे पहले उस 5 बातों को लेकर मुझे चलना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यातायात का है, जो सड़क हुआ, इसके बाद पेयजल का हुआ, इसके यहाँ पर भुखमरी ज़्यादा है, खाद्यान्न आपूर्ति की हुई। जिस देश में 80 करोड़ लोग आज सरकार के भरोसे खाना खाता है, वह देश अभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, अभी विकासशील की यात्रा कर रहा है। भारत में 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं, भारत सरकार उसको भोजन करा रही है। उसी के अंतर्गत नबीनगर के भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा के मामला को लेकर चलूँगा, कम्युनिकेशन जो है आने जाने का, उसको मैं दुरुस्त करूँगा। और सबसे बड़ी बेरोजगारी नबीनगर में नौजवान लोग जो पढ़ लिख करके 2-2 थर्मल के प्रांगण में है, और सबसे ज़्यादा सर्वे किया जाएगा तो बिहार के नबीनगर प्रखंड नौजवानों के लिए बेरोजगारी के मामले में बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बेरोजगार लोग घर बैठे हैं और 2-2 थर्मल में हजारों लाखों लोग, भाई लोग भर दिए गए हैं। एक राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत उन नौजवानों के भविष्य को बदलना है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आकर भी अब मुझे मौका मिला तो सबसे पहले यहाँ से रोजगार को लाऊंगा, बेरोजगारी दूर करूँगा। अगर जनता आपको सेवा करने का मौका देती है तो जनता के बीच कैसे सहयोग करें? जनता, आज की जनता 10-15 साल पहले की जनता नहीं है। मैं तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2020 की भी जनता नहीं है। ये 2025 की बिहार है, ये 2025 की जनता है और 2025 के प्रशांत किशोर है। इसके पहले पूर्व जितने भी नेतृत्व बिहार में होंगे, नेताजी लोग, वो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाए। नई बिहार की बात आ रही है, इसलिए नए बिहार में जो यहाँ की जो जनता है सारी बात जान रही है कि आपके द्वारा यहाँ पर एक पूर्व विधायक 20 सालों तक रहे, एक वर्तमान विधायक 10 सालों तक रहे। जनता उनसे नाराज है और इन्होंने जो
जनता के साथ वादा खिलाफी किए, दो को वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक। उस चीज़ों को फोकस करते हुए मुझे जनता से स्पष्ट उनसे सलाह लेकर आगे विकास की लकीर खींची जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि नवीनगर को ऊंचा करने में, मजबूत करने में, सर्वांगीण विकास करने में, चतुर्मुखी विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप पार्टी के बैनर तले जन संपर्क भी कर रहे हैं, तो जनता का अपार समर्थन कैसे मिलेगा? जनता बदलाव चाहती है, इन लोग से उब चुका है जनता, चाहे वो 20 साल पहले रहे हुए एक पूर्व विधायक हो या आज का वर्तमान विधायक जो 10 साल उनके हाथों में क्षेत्र रहा, उनसे नाराजगी जबरदस्त है। जनता उनको देखना नहीं चाहती है, जनता में इनके प्रति घृणा है, रोष है, विरोध है और परिवर्तन का जबरदस्त लहर है। आपके नवीनगर प्रखंड क्षेत्र में दो एनटीपीसी का प्लांट है और यहाँ पे सुना जाता है और कहा भी जाता है कि बाहरी लोग को रोजगार दिया जाता है, लेकिन स्थानीय लोग को रोजगार न देकर बाहरी लोग को ही दिया जाता है। क्यों? आप लोग पत्रकार बंधु हैं, देश के चौथा स्तंभ है, बड़ी नाज है हम सबों को, भारतवासियों को, कि भारत की पत्रकारिता बड़ा स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। आपको याद होगा 2 थर्मल पर धरना दिया गया वर्तमान विधायक के द्वारा, धरना की प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से किया गया, धरना हुई, विरोध हुआ, लेकिन धरना समाप्त कैसे हुई और धरना का किस तरह से एफिडेविट हुई ये कोई नहीं जाना, आज तक रहस्य है। धरना समाप्त भी हो गई और उसके तहत बाहरी लोगों को उस बेरोजगार पदों पर रोजगार देकर गलत पैसे की उगाही करके यहाँ के लोगों को रोजगार दिया गया, बाहरी लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित किया गया। आज ये सब नौजवान जो नवीनगर बारूद विधानसभा के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों, इस बात को हम लोग चैलेंज के रूप में स्वीकार रहे हैं। इसको बदल कर आना है वर्तमान विधायक को, क्योंकि यहाँ के लोगों को अनुपातिक तरीके से प्रतिशत के हिसाब से नौकरी नहीं दिया गया। आप देखते होंगे ये रोड पर दोनों थर्मल का टाइम होती है ड्यूटी करने का, ओवर छुट्टी होने का, रोड जाम हो जाती है, हजारों की संख्या में लोग वर्कर आते जाते हैं। उसमें पूछिए रोक करके आप कहाँ के होते हैं, कोई कहता है सिवान का, कोई छपरा का, कोई भागलपुर का, कोई मुजफ्फरपुर का। हद तब हो जाती है जब उससे पूछा जाता है कि आपकी नौकरी कौन दिया, स्थानीय विधायक के अनुसार पर हुआ। ये सब क्या खेल चल रहा है? तो क्या कि नौजवान लोग जान रहे हैं? क्या इस मुझे मौका मिला वो बाहरी लोगों को खदर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। अगर कानून से हटेंगे तो कानून से, और नहीं तो लोकतंत्र के अधिकारों से हटा दिया जाएगा। और जो रिक्त पद होगी नवीनगर बारूद के नौजवान जो बेरोजगार जनता है, सबसे पहले उनको नौकरी दिया जाएगा। न जात देखी जाएगी, न पात देखा जाएगा, न धर्म की बात होगी, और उसको भरा जाएगा। इसके बाद बचेगा तो गिरिह प्रखंड, गिरिह जिला और गिरिह राज्य। तो विकास के मुद्दे पर जब भी बात होती है तो कभी कहते हैं मैं यहाँ जगह हूँ, वहाँ हूँ, कहे वही लिस्ट में तो आप भी तो नहीं है। मैं, आप जानते होंगे भाई मेरे, मैं इज्जत के साथ जीना जानता हूँ और इज्जत के साथ सबको रहने का अधिकार है, आपको भी और समस्त भारतवासी को, बिहारियों को भी और नवीनगर के लोगों को भी। ऐसा कभी नहीं लगता होगा कि मैं सर झुका के जीने की आदी हूँ। जो लोग सर झुका के जी लेते हैं जीवन में उनको सर झुका कर जीने की आदत होती है। हम लोग वो नहीं हैं। ईमानदारी से राजनीति करने आया हूँ, राजनीति करूँगा जब तक अभी जो मेरी अभी क्लेवर है, जो मेरा तेवर है, उसके तहत करेंगे। अगर कल हम बदल गए तो जनता जनार्दन कह देंगे क्या बदल गए, इस्तीफा दे के हट जाऊँगा। साफ सुथरा राजनीति करने आया हूँ और सेवा, राजनीति जो है सेवा का एक माध्यम है, मेवा का माध्यम नहीं है। आज के प्रतिनिधि कमा करके राजनीति के माध्यम से धनी बन गए। हम लोग सेवा करने के ख्याल से आए हैं। इस शहर में 25 साल से ऊपर हो गई, इसी शहर में रहते हैं। अब नवीनगर के लोग, नवीनगर के शहर के लोगों को विधायक बनाने के लिए इच्छुक भी है, संकल्पित भी है और आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि चुनाव में 3 महीने के बाद रिजल्ट आएगी, नवीनगर शहर का बेटा विधायक बनेगा। ऐसा मेरा आशा भी है और उन लोग का इच्छा भी है। हम लोग को नवीनगर प्रखंड के मझियावा पंचायत के मुखिया के रूप में जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। जी हाँ, मैं और आपके द्वारा आपके पंचायत में किए गए विकास कार्यों के बारे में क्या उस पर संदेश देना चाहिए? संचित बातें कहूँगा। मैं 5 साल ग्राम पंचायत मझियावा का मुखिया 2001 से 6 रहा। इसके बाद मेरी पत्नी मुखिया रही। इसके बाद तो मेरा नौकर जो आपको नाश्ता कराया है उन मुखिया रहा। उस समय पूरी बिहार में जब पंचायती राज 2001 गठन किया गया था, कोई सड़कें नहीं थी और माओ का ज़्यादा प्रभाव था, एमसीसी का। हमारे यहाँ उसका सेंट्रलाइज थी। उनसे झगड़ा किया, झंझट किया, संघर्ष किया, उनको पीछे भागने के लिए मजबूर किया। और इसके अलावा पंचायत के 28-29 गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया। इसके पर हम कोई बात ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप मीडिया बंधु हैं, ग्राम पंचायत के मझियावा के हर गाँव में जाएँ
वहाँ से पूछे, फीडबैक लें। अगर हमारी बयान उनकी बयान में अंतर होगी तो मैं जो कहेगा मैं मानने को तैयार हूँ। सर्वांगीण विकास किया मुझे मौका। क्या आप मुखिया के रूप में जो विकास किए गए हैं तो उसी तरह जन स्वराज पार्टी चुनाव में उतारती है और जनता सेवा करने का मौका प्रदान करती है, तो वही विकास जारी रहेगा या उधर किनार वो होगा? 2001 का पंचायत था, आज 2025 का विधानसभा होगा। और उसकी बात छोड़िए, 2005 में मैं विधानसभा लड़ा था। एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ, 2005 में जब विधानसभा में लड़ा था उसका डाटा निकाल लीजिएगा। 3rd पोजीशन मेरी आई थी विधानसभा में। और उसमें भी 10 साल का विधायक जो वर्तमान है वो महानुभाव भी लड़े थे, उनकी कौन पोजीशन था देख लीजिएगा। ये मेरे साथ कुछ दिन के लिए दुर्भाग्य हुआ, मैं 20 साल तक नहीं लड़ा। 2005 का विधानसभा में मेरा 3rd पोजीशन आई थी। और वर्तमान विधायक जो आज के हैं नगर का, वो 2005 को भी फाइट कर रहे थे, फरवरी का 2005। ये दोबारा जाके इनको सफलता मिला ये नवंबर का 2005 में। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से पेश आते हैं। राजनीतिक सेवा का माध्यम है, चाल चरित्र चेहरा का बचा कर राजनीति किया जाता है, व्यापारी करने का माध्यम नहीं है। व्यापारी करने के लिए पूरा भारत का अन्य स्रोत जो है, अन्य क्षेत्र खुला है। राजनीतिक एक सन्यासी की तरह जिंदगी होती है, साफ सुथरा जिंदगी होता है। हम राजनीतिक सेवा के माध्यम से आया हूँ, व्यापारी के माध्यम से नहीं। नवीनगर की जनता व्यापारियों की दुकान बंद कर देंगे और घर का बेटा, घर का भाई, घर का भतीजा, घर का परिवार का सदस्य को चुनने का काम करेंगे। कल की